रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर में रहने वाली 18 साल की स्टेफानिया गुटरेज लाजारो की। फुटबॉल के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाले इस शहर में ये लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी। साल 1973 में जन्मी लाजारो की जिंदगी में 18 साल से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस लौटी तो अजीबोगरीब बर्ताव करने लगी। परिवार के लोग भी उसके इस बर्ताव से काफी परेशान हो गए। लाजारो अपने छोटे भाई को देखकर गुर्राने लगी और अजीब सी आवाजें भी निकालने लगी। लग रहा था मानो वह उसे मार ही डालेगी। यही नहीं, वह कभी सांप की तरह फुफकारने लगती तो कभी नाखूनों से दीवार को नोचने लगती। लाजारो के इस हालात को देखकर माता पिता काफी डर गए। इसी दौरान उन्हें पता चला कि लाजारो हर वक्त तंत्र मंत्र और जादू टोने की किताबों में डूबी रहती है। लाजारो की माता पिता ने उससे जब पूछा कि वो आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती है तो उसने जवाब में कहा कि वह नहीं जानती कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जब लाजारो की माता पिता ने उससे काफी पूछताछ की तो उसने बताया कि आधी रात को उसे एक साया दिखाई देता है। इसके बाद से ही वो ये सब करने लगती है। उसने बताया कि वो खुद ये सब नहीं करती बल्कि अपने आप हो जाता है। लाजारो की हरकतें जब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसके माता पिता ने तंत्र मंत्र की उन सभी किताबों को छिपा दिया। वक्त गुजरने लगा और लाजारो की हालात और ज्यादा खराब होने लगी। तंग आकर उसके माता पिता ने चर्च के एक पादरी से मदद मांगी, लेकिन वह भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाए। हर तरफ से हार कर लाजारो को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में लाजारो की बारीकी से जांच की गई, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वही दूसरी तरफ लाजारो की सेहत लगातार गिरने लगी। वह एकदम से दुबली पतली सी हो गई। डॉक्टरों ने कुछ दिन के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया और इलाज के दौरान ही साल 1991 में लाजारो की मौत हो गई। एक दिन जब लाजारो की मां ने सफाई के लिए वह कमरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। लाजारो की माता पिता ने सोचा कि शायद यह हरकत किसी पड़ोसी की हो। उन्होंने सारे सामान को दोबारा समेटा और तरीके से सजाकर कमरे में रख दिया और दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया गया। कुछ दिन बाद कमरे को सफाई के लिए दोबारा खोला गया तो फिर से वही हुआ। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। अब माता पिता को कुछ शक हुआ और उन्होंने चेक करने के लिए हर दिन कमरे की सफाई करने का फैसला लिया। और वह जब भी सामान को सही से लगाकर अगले दिन सफाई के लिए दरवाजा खोलते तो सब कुछ बिखरा हुआ मिलता। दिन में अगर कमरे को 10 बार भी खोला जाता तो हर बार सामान बिखरा हुआ होता था। कुछ दिन बाद लाजारो के कमरे से अजीब सी आवाजें भी आने लगी। ऐसा लगता था कि वह मम्मा मम्मा कह रही हो। आवाजें अक्सर आधी रात को आती और जब उसके माता पिता उस कमरे में जाते तो उन्हें वहाँ काफी ठंड महसूस होती। ऐसा लगता कि कमरे में कोई और भी मौजूद है जिसे वो देख नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दीवारों पर नाखून से खुरचने के निशान भी मिलते थे। इन घटनाओं से परिवार इतना दहशत में आ गया कि उन्होंने नट बोल्ट लगाकर उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन उसी रात को अचानक से वो कमरा अपने आप खुल गया। अंदर से डरावनी आवाजें आने लगी। लाजारो के परिवार ने जब इन घटनाओं के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया तो जवाब में मिला कि उन्होंने भी रात को वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिन बाद जब लाजारो की स्कूल टीचर लाजारो के घर उसके माता पिता के पास आए तो उन्होंने बताया कि स्कूल में लाजारो की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। इसके बाद से ही लाजारो की वह दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्कूल टीचर ने बताया कि एक बार वह स्कूल के पीछे गए जहाँ लाजारो और उसकी सहेलियां कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया कर रही थी। टीचर ने उस वक्त उन्हें डांट कर वहाँ से भगा दिया। इस टीचर ने आगे बताया कि उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की ने उससे कहा कि लाजारो भूतों से बातें करती है। वो उनकी सहेली के मरे हुए बॉयफ्रेंड की आत्मा से भी बातें करती है। टीचर की बातें सुनकर लाजारो के माता पिता रोने लगे। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। अब माता पिता ने बढ़ई को बुलाकर उस कमरे को मजबूती से बंद करवा दिया। लेकिन अगले दिन फिर वैसे ही घटनाएं होने लगी। ऐसे में परिवार वालों ने फैसला लिया कि वे लोग अब इस घर को ही छोड़ देंगे। हालांकि जिस दिन उन्हें घर छोड़ना था उसी रात को लाजारो की माँ के साथ बहुत अजीब सी घटना हुई। रात में सोते वक्त उन्हें लगा जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। पूरा परिवार घबरा गया और तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो माता पिता ने अधिकारियों को पूरी बात बताई। ये सब सुनकर जब पुलिस अफसर उस कमरे में गए तो उन्हें भी वहाँ अजीब सी ठंड महसूस हुई। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उस दिन तो पुलिस वहाँ से चली गई, लेकिन अगले दिन फिर से वापस आई। परिवार ने अब एक और हैरान कर देने वाली कहानी बताई। लाजारो के माता पिता ने बताया कि रात को उनके बेटे के साथ बहुत अजीब सी चीजें हुई। वह किसी फुटबॉल की तरह उड़ते हुए दूसरे कमरे में जा पहुंचा और ये सब सुनकर पुलिस को परिवार के लोगों की बातों पर यकीन नहीं हुआ और इसके बाद अफसरों ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। दरअसल पुलिस अधिकारियों ने तय किया कि वो खुद एक रात इनके घर में गुजारेंगे। उस रात पुलिस अफसरों ने खुद अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा। लाजारो का भाई पलंग से उड़कर कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह पहुंच जा रहा था। लाजारो के कमरों में सर्द हवाएं जैसे चल रही थी, जबकि बाकी के कमरों में बिल्कुल नॉर्मल थे। उनमें ठंड का जरा भी एहसास नहीं था। यही नहीं, खौफनाक आवाजें भी पुलिस ने रात भर सुनी और ये सारी ही बातें पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखी। इसके बाद यह केस मीडिया के सामने भी आया। पुलिस ने तमाम कोशिशें की लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने लाजारो के माता पिता से कहा कि वो इस घर को छोड़ दे। जब परिवार ने यह घर छोड़ा तो उनके साथ दोबारा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, स्पेन में आज भी यह कहानी एक रहस्य बनी हुई है जिसका पता कोई नहीं लगा पाया है।
इतना ही नहीं, इस घटना का सरकारी रिकॉर्ड्स भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी पर बैरोनिसा नाम की एक फिल्म भी बनी हुई है। YouTube पर आपको इसका हिंदी में डबड मूवी भी मिल जाएगा, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।